नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो नमो वज्रायणं नमो तुम मामार्ज भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपावै आकिंचन ब्रह्मचार्य धर्म दस सार है चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। 10 लाक्षणी पर्व हम सभी बहुत आनंद और उल्लास के साथ मना रहे हैं। और आज उत्तम सत्य के संबंध में अपन कुछ विशिष्ट जानकारियाँ करेंगे। क्या है यह उत्तम सत्य? बोले चिरेंद्र। कठिन वचन मति बोल पर निंदा रुझूठ तज साच जवाहर खोल सतवादी जग में सुखी उत्तम सत्य भरत पालीजे पर विश्वास घात नहीं कीजे साचे झूठे मानुष देखो आपन पूत स्वपासन पेखो पेखो तिहायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए ऊंचे सिंहासन बैठी वसुरूप धर्म का भूपति भया बच झूठ से नरक पहुँचा सुरग में नारद गया। ये सत्य है। क्या सत्य है? कि सत्य को संख्या की जरूरत नहीं, सत्य को संगठन की जरूरत नहीं, सत्य को समझौते की जरूरत नहीं, अरे सत्य को तो समझने की जरूरत है। क्योंकि इस विश्व में जो कुछ है वह सब सत्य है और सत्य का अवलंबन लेने वाली वाणी सत्य है, सत्य का अवलंबन लेने वाला मन सत्य है, सत्य का लेने वाला जो वचन है काय है वो जो उस अनुसार सत्य अनुसार परिणमन करे वो सत्य काय है। मन वचन काय का सही परिणमन होना चाहिए, पर वह कब होगा कि वह परिणमन सत्य का आश्रय ले। जैन धर्म में सत्य की बड़ी महिमा है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य सद द्रव्य लक्षणम। प्रत्येक पदार्थ इस विश्व में अस्तित्व रखता है, सतरूप अस्तित्व रखता है। और वो कैसा अस्तित्व है कि उसके अंदर उत्पाद होता है, व्यय होता है और वो स्वयं अपने आप में ध्रुव रहता है। यह सत्य, यह सत्य है, युक्तम सत्य। ये त्रित्व लक्षण युक्त संपदा ये प्रत्येक वस्तु की होती है और वह सत्य है। वो संपदा से वस्तु सत्य है, मतलब टिका हुआ है, स्थायी है और ध्रुव है। इसलिए ऐसे सत्य का आश्रय करना चाहिए और उसको झूठ के रूप में, अर्थात कि हम तो हैं द्रव्य उत्पाद वे ध्रुव वाले,
उसको न माने और एकांत माने तो मिथ्या दृष्टि, झूठा है। या अपने को शरीर माने तो झूठा है, अपने को परिवार मेरा है ऐसा माने तो झूठा है। तो बोले तो व्यवहार नए से, बोलना झूठा नहीं है, बोलना व्यवहार नए से। अगर माने तो उसकी मान्यता झूठी है। यहाँ पे सत्य मान्यता करने की बात है। तो यहाँ एक लाइन आई है कि उत्तम सत्य व्रत पालीजे, सत्य व्रत को पालन करना। तो एक बार एक बहुत ही चोरी करने वाला एक पुरुष था। तो वो जंगल में से इधर से निकल के चोरी करने के लिए जा रहा था। तो एक मुनिराज रास्ते में उनको मिल गए। तो उनको उसने देखा कि ये देखो त्याग तपस्या में लगे हैं, इनसे अपन कुछ आशीर्वाद लो। तो वो नमस्कार किया उसने और उनसे कहा कि प्रभु मुझे भी कुछ कल्याण का उपदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम क्या करते हो? कि मैं चोरी। तो कि अच्छा, तो ये चोरी करना तो बड़ा पाप है, इसलिए तुम चोरी करना छोड़ दो, व्रत ले लो। तो उसने कहा कि भाई प्रभु मेरा तो यही एक काम है चोरी करना, और मैं तो दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे इतना बड़ा व्रत न दें, कुछ छोटा दे दें। तो क्या अच्छा, तो ऐसा करो कि तुम सत्य बोलने का व्रत ले सकते हो, चोरी तुम करना, तुम करना नहीं कहा, तुम जो चाहो करना, परंतु सत्य बोलने का व्रत ले लो, झूठ नहीं बोलना। कि हाँ ये बिल्कुल सही है, मैं सत्य बोलूँगा। व्रत ले लिया उसने। अब राजा के यहाँ पे वो चोरी करने के लिए गया। तो वो उधर राजा ऐसा था कि जो रात्रि को भेष बना करके और सारी प्रजा को देखने जाता था। तो रात की 12 बजी और उसने वो कंबल ओढ़ा और ऐसा, और इधर से वो चोर उधर उधर ऊपर से छलांग लगा करके अंदर उतरा। अभी राजा ने देखा कि ये कोई आया है, तो उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने क्या कहा? मैं चोर हूँ। कि सत्यव्रत ले लिया था ना उसने। तो उसने कहा कि मैं चोर हूँ। अच्छा तुम चोर हो, भाई ऐसा है, तो यहाँ क्या करने आए हो? कि चोरी करने। तो उसने पूछा फिर दूसरे ने, चोर ने, कि तुम कौन हो? तो उस राजा ने कहा कि मैं भी चोर हूँ। अच्छा तो फिर अब क्या करें? कि अब अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ से लूटते हैं, थोड़ा सा माल उठा के ले चलते हैं, फिर अपन दोनों पार्टनरशिप कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा बंटवारा कर लेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, राजा ने कहा कि ठीक है। फिर उस राजा ने कहा कि देखो मुझे पता है कि यहाँ भी ये जो 4 पिलर है ना, इन पिलर के ऊपर रत्न रखे हैं तीनों में, और ये रत्न अगर अपन ने चोरी कर लिए तो अपन बहुत धनवान। कि अच्छा तुमको मालूम है? कि हाँ मेरे को पता है, मेरे को। अच्छा तो फिर अब कि चलो चलो चोरी करते हैं। तो चोर आया साथ में और राजा भी। अब ये प्रश्न ये उत्पन्न हुआ कि वो पिलर था ऊपर अपना हाथ नहीं पहुँचते थे, तो घोड़ा कौन बने? घोड़ा, क्योंकि उसके एक के ऊपर ऐसा घोड़ा बनना पड़े उसके ऊपर पांव रख करके और रत्न को उठा सके। तो घोड़ा कौन बने? बोले दोनों में से कोई ने एक को बनना पड़ेगा। किसे बनना चाहिए? तो उसने कहा चोर ने कि मैं घोड़ा बनता हूँ, तुम ऊपर उतर चढ़ के उतार लो। तो राजा ने सोचा कि देखो भाई, जो बड़ा है उसको नीचा होना चाहिए। तो वो उसको तो मैं कौन? मैं ये तो जो चोर है, ये जो चोर है ये अपने को कह रहा है कि मैं चोर हूँ, ये सत्य बोलता है, और मैं इतना बड़ा राजा और मैंने झूठ बोला कि मैं चोर हूँ। मैं नीचा हूँ, ये ऊंचा है, घोड़ा मैं बनूंगा। तो जो है घोड़ा राजा बना, उसके ऊपर पांव धरा उस चोर ने और ऊपर से रत्न उतारे। कितने रत्न मिले? कितने मिले? तो कि 5 रत्न में से 4 रत्न मिले।
4 रत्न, क्योंकि वो 5 थे ना वहाँ, तो राजा को तो पता था कि वहाँ तो 5 थे, तुमने 4 क्यों उतारे? कि ऐसा है कि अब देखो अपन, ऐसा है अपन ने चोरी कर रहे हैं तो 2-2 अपन दोनों ले लेंगे, और एक राजा के लिए भी रहने दो। उसको तो छोड़ो, उसके लिए भी कुछ अच्छा नहीं है ये पूरा का पूरा लेना। तो क्या अच्छा बड़ा समझदार हो तुम, ठीक है। 2 रत्न उस राजा ने रख लिए और 2 उसको दे दिए। वो चला गया। सोए हुई राज दरबार में राजा बैठा, मंत्री से कहा कि रत्न लाओ। मंत्री जी ने कहा देख करके चोरी हो गई। अरे चोरी हो गई तो चोर को पकड़ो जाके। तो वहाँ पे सब सैनिक गए और उसको पकड़ के ले आए। पकड़ के ला के कहने लगे कि उससे पूछा, क्यों भाई तुमने यहाँ से रत्न चुराए? यहाँ रत्न चुराए। कितने रत्न चुराए? 2 रत्न चुराए। झूठ बोलते हो, वहाँ तो 5 थे। कि नहीं, चुराए थे 4। मेरे साथ एक चोर और था, उसको 2 रत्न मैंने उसको दिए, 2 मैंने रखे। तो कि वहाँ तो 5 रत्न थे, तो ये 4 चुराए, तो 1 रत्न वहाँ से कहाँ गायब हो गया? क्योंकि मुझे पता नहीं। अब वो उन्होंने, राजा तो समझ गए कि बस असली में ये तो ईमानदार है और यहाँ से 1 रत्न गायब हुआ है। तो ये कौन देखने गया था? मंत्री। तो ये मंत्री ने ही अंदर जेब में रख लिए कि इसके हाथ धो लो साथ साथ में अपन भी, कि वो तो चोर का आरोप दे देंगे उसको, तो अपन अपने हाथ में रह जाएगा। इस प्रकार से उसने चोरी तो फिर राजा ने उसको के तलाशी लो इसकी, मंत्री की। मंत्री तलाशी ली, जेब में से वो रत्न निकला कि तू झूठा। तो राज उस मंत्री को तो करा काला मुंह करके देश निकाला, और वो जो चोर था उसको कह के मंत्री बन जा। देखो, एक ईमानदारी का गुण रखा, एक व्रत पाला, तो ठेठ इतना चोर की जगह सीधा मंत्री पद पे आके बैठ गया। सारे इसके इतने ही सबके पुण्य हैं, अहिंसा के, सत्य के, अचौर्य के, ब्रह्मचर्य के, इतना पुण्य बनता है, इससे सब अनुकूलता बाहर की मिलती है। पर अपन उसके लिए थोड़ी आए। यहाँ तो उत्तम सत्य की बात है कि उत्तम सत्य है तो वीतराग भाव है। सत स्वरूप त्रिकाली ध्रुव का आश्रय करने से जो अतीन्द्रिय आनंद आता है, वह अतीन्द्रिय आनंद वीतरागता है। वीतरागता है, ये सत्य है, इसको सब जीव को प्रकट करना चाहिए। तो इसको कितना बड़ी उपलब्धि होगी, 3 लोक का साम्राज्य मिलेगा, ऐसी बात है। आज धर्म के बारे में हमको ज़्यादा नहीं बताना है, क्योंकि हमारे दूसरे विषय भी बहुत हैं आज एक प्रकरण है, विपत्ति में स्मरण करने योग्य 6 बिंदु। जब जब तकलीफ आवे, भयंकर से भयंकर, और कोई रास्ता न सूझे, ऐसा लगे कि बस सुसाइड कर लो, आत्महत्या, तो उस टाइम पर आत्महत्या मत करो। जो हम ये 6 टेबलेट दे रहे हैं, इसको खा लो, तो तुम्हारी वो सारी तकलीफ समाप्त हो जाएगी। इन टेबलेट का नाम क्या है? एंटी टेंशन टेबलेट। ये तो उसमें से नंबर 1, विपत्ति में स्मरण करने योग्य। नंबर 1, प्रभु स्मरण। देखो अभी सब इससे भी हाल वो सारी विपत्ति दूर होती है कि नहीं होती है? जिनेश भाई, जिनेश का स्मरण करना है तो ये सब दुख दूर। दूसरा होता है कर्म, अर्थात निमित्त। तीसरा क्रमबद्ध पर्याय। चौथा संयोग संबंध, तादात्म्य संबंध।
ज्ञेय ज्ञायक संबंध। और छठा है शुद्ध निश्चय नय। समझ में आया? यह एक से बढ़कर एक है, और कोई भी तकलीफ आवे सबसे पहले ऐसा कि जैसे कि भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, समझ में आया? या अपना जो मकान है उसके ऊपर कोई पड़ोसी कब्जा कर ले, किराएदार खाली न करे, तो समझ में आया? तो अंदर में जो इसको पीड़ा होती है, इतनी तकलीफ़ होती है और चिंता में पड़ जाता है। कोई अपने को निरर्थक कि अपने ऊपर FIR दर्ज करा दे, अब जाओ चक्कर खाओ, बेल करवाओ और वो करवाओ, और यार बहुत परेशानी में फंस गए यार। तो ये जो इतनी तकलीफ़ें आ गई, उनको कैसे निपटारा करें? तो कि इससे तुम कुछ भी कर लोगे तो निपटेगा ही नहीं, क्योंकि अब क्योंकि तो अब आ गई विपत्ति, तो माथे आ गई। अब उसका एक सबसे बड़ा तरीका ये है कि उसको निपटाने के लिए प्रभु का स्मरण करो, मतलब पंच परमेष्ठिका को याद करो, उनकी भक्ति करो, उनकी पूजा करो, उनकी स्तुति करो, उनके गुणानुवाद करो। तो इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? इससे देखो कैसा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, सारी विपत्ति दूर होने की गारंटी। अरे सिंहासन, सेठ का सिंहासन सूली का सिंहासन बन गया। कैसे बना? उन्होंने नमोकार मंत्री तो बोला था, और उन्होंने सीता का वो अग्नि का कुंड जल का कुंड बन गया। कितनी भी विपत्तियां आई, सब बड़े बड़े त्यागियों को, बड़े बड़े मुनियों को, और जिसको भी सारे गृहस्थियों को जैसी जैसी तकलीफें आई, उन्होंने जो ये पंच परमेष्ठी को स्मरण किया है, तो उनकी वो विपत्तियां दूर हुई है कि नहीं हुई है? तुम्हारी क्यों नहीं होगी? अपनी क्यों नहीं होगी? तो इसलिए ये जो समस्या है प्रभु स्मरण, तो क्या साहब हमने बहुत स्मरण किया और हमारे नहीं हुई। अच्छा, स्मरण करने से कैसे हो जाएगी, पहले ये बात बता दें। इसके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या बताया है कि अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि का एक प्रकरण है, उसमें पहले अध्याय में अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि, मैंने अरहंत भगवान के से हमको क्या लाभ मिलने वाला है, कुछ भी फायदा है? तो उसमें ऐसा है कि जैसे हम अरहंत भगवान की स्तुति करते हैं, उनके गुण स्मरण करते हैं, तो उस काल में अपने जो परिणाम है वो विशुद्ध होते हैं। मैंने कषाय मंद होती है ना, बहुत अत्यंत मंद होती है, और वो जो विशुद्ध परिणाम से जो पूर्वबद्ध कर्म थे, पुराने बंधे हुए सारे कर्म, उनके अंदर संक्रमण हो जाता है। पाप के जो कर्म है उसमें संक्रमण हो जाता है, पाप पलट के पुण्य हो जाता है। देखो न्यायोचित बात है सारी की सारी। तो पाप पलट के पुण्य होएगा, तो पाप का जो उदय चल रहा था एकदम भयंकर, सब काम तो बाहर पाप के उदय से चल रहे थे, कोई दुख नहीं दे रहा था, वो पाप का उदय के अनुसार ऊपर प्रतिकूल संयोग बन रहे थे। तो वो पाप का पलट के पुण्य बना संक्रमण से, तो वो एकदम बाहर सारा वातावरण बदल गया और जज का माथा फिर गया और वो अपने पक्ष में फैसला दे दिया उसने। ये हुआ अंदर से पुण्य के उदय से, वो उससे नहीं हुआ है। और ये पाप पलट के पुण्य कैसे बना? मंद कषाय से। मंद कषाय काय से हुई? पंच परमेष्ठी के स्मरण से, कि वो उत्तम द्रव्य हैं, ये श्रेष्ठ पदार्थ हैं इस विश्व में, उनके आराधना से कषाय मंद होती है। शुभ पदार्थों के अवलंबन से परिणाम शुभ होते हैं, और अशुभ पदार्थों के अवलंबन से परिणाम अशुभ होते हैं। इसलिए यहाँ परिणाम शुभ हुए। और फिर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो कर्म हैं उनके अपकर्षण हो जाते हैं, पाप कर्म के अपकर्षण कहलाते हैं। अपने शक्ति को घटना, शक्ति घट जाती है, तो वो जो अपने को 1 करोड़ का नुकसान होने वाला था, उसकी जगह 5,000 का 25,000 का नुकसान हो जाता है, इतना सा नुकसान हो जाता है। एक्सीडेंट में भयंकर एकदम टांग कटने वाली थी,
जो एक जरा सी अंगूठी में चोट आ करके और उतना सा खून निकल गया, वरना ठीक हो गया। ये सब घटने शक्ति घट गई उसकी पाप की, तो उसके फल इस प्रकार से आते हैं। इसलिए इसे जब भी कोई तकलीफ आवे तो है समझदार लोग मंदिर में जाके स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, विधान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। ये स्वाध्याय करना भी ये सब पंचपरमेष्ठी के स्मरण में ही आता है पूजा, और इसमें सबसे ज़्यादा पुण्य तो स्वाध्याय में बनता है, पर पंचपरमेष्ठी के स्मरण पूर्वक, क्योंकि स्वाध्याय में सब पंचपरमेष्ठी के गुणानुवाद ही हैं, क्योंकि वो वे पंचपरमेष्ठी, अपन भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, तो बात तो एक ही। समझ में आ रही है ना बात। एक और इसमें महत्वपूर्ण है कि ये तो पाप पलट के पुण्य हुआ और सारे संयोग अनुकूल हो गए, लेकिन अंदर में दुख नहीं मिटा, आकुलता नहीं मिटी। तो इसी प्रभु स्मरण में आपको जो प्रभु का स्मरण करने का तरीका बताया है, 80 नंबर की गाथा प्रवचन सार में, जो जान दी अरहंतम वाली में, जो जान दी अरहंतम दौवत गुणत पज्जयते हिम सो जान दी अप्पाणम तसु जादि मोह तस् लयम, अर्थात जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, ये पहले पॉइंट में आएगा प्रभु स्मरण में, द्रव्य गुण पर्याय से जानना। अरे भगवान के दर्शन करना याद होना चाहिए। अगर आपने सही दर्शन कर लिया, जिस पद्धति से दर्शन किए जाने चाहिए, तो यह जिन दर्शन, यह सम्यक दर्शन का निमित्त है, डायरेक्ट सम्यक दर्शन होगा। और 80 नंबर की गाथा में ये कहा तसु जादि मोह तस्लयम, अर्थात उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये बड़ी विपत्ति अपनी टल जाती है देवसात गुरु की आराधना से। पर भाई हमने बहुत आराधना की, लेकिन हमें तो कोई ऐसा लगा, हमारे को फिर भी तकलीफ मिट नहीं रही। तो अच्छा ऐसी बात है, क्योंकि रोग बड़ा भारी था अंदर, वो फायदा तो हो रहा है पर इसको पता नहीं चल रहा है, इसको तो लग रहा है कि इतना भी क्यों है, इतना भी क्यों है ना। तो दूसरा मंत्र याद करो, दूसरा का नाम क्या है? कर्म। कि भाई जब ये शरीर के अंदर रोग आ जावे, बाहर का तो ये मकान में जो हुआ था, अब तो शरीर में आ गई बात कि शरीर में रोग हुआ, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हुई, कमर दुख रही है, घुटने दुख रहे हैं, ऐसी भयंकर हालत हुई है कि क्या बताएं साहब, चलने की नहीं बनती है और दिन भर कराहता रहता हूँ मैं, ऐसी विपत्ति आ गई, अब क्या करूँ, उसका क्या इलाज है। तो उसका ऐसी स्थिति के अंदर उस विपत्ति को मिटाना है, तो ये विचार करो विपत्ति क्या है। कमर दुखना ये विपत्ति है कि नहीं है? अरे ये विपत्ति नहीं है, ये शरीर के काल में विपत्ति ये है कि वो जो तकलीफ हो रही थी, वो तकलीफ के काल में अंदर में जो राग और आकुलता और हाय हाय मेरे तकलीफ क्यों हो गई, वो जो चिंता थी, ये सब विपत्ति थी। अंदर में निर्विकल्प हो गया तो संपत्ति प्रकट हो गई, विपत्ति रही कहाँ? तकलीफ क्या है तेरे को? बाहर तो सब पुद्गल ही था। खैर वो पुद्गल की बात अभी आएगी आगे। अभी तो ये है कि जो भी कुछ संयोगों में हो रहा है, वह सब कर्म के उदय से हो रहा है। जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले सीरा। ये अंदर से क्रोध मिटा दे। पाप का उदय आया है संयोग में और खूब शरीर दुख रहा है, यह विचार कर कि मैंने भी किसी का पांव दुखाया था, लात मारी थी, इसलिए मेरा पांव दुख रहा है। कर्म का फल है, तो न्याय की बात है। दूसरे की दुकान चलती देख के ईर्ष्या की थी, तो मेरी दुकान चलना बंद हो रही है ना बात समझ में? सब बिल्कुल इधर कर्मों का फल है, जो कुछ है वो कर्मों का फल है। तो कर्मों के फल का विचार करो कि मेरे संयोग में जो भी कर्म के उदय आए हैं, जैसे आना थे वैसे आए हैं कर्म के उदय से, इसलिए ये इस कर्म के उदय को तो मैं कुछ डिस्टर्ब कर सकता नहीं, इसको कर नहीं सकता, इसलिए इससे भेद ज्ञान करो, क्योंकि निमित्त इसका कर्म है। कर्म पे दृष्टि जाने से फायदा है बहुत बड़ा, कि कर्म के उदय से हो रहा है। तो जो अपने को लग रहा था कि वो धोखा दे रहा है और मैंने
गलती से ये चीज़ खा ली थी इसलिए पेट दुख रहा है, ये गलत खा लिया था, गलत काम किया था इसलिए तकलीफ हुई है, कि कर्म का उदय आया है इसलिए तकलीफ हुई है, किसी ने मुझे गाली दी है इसलिए तकलीफ हुई है। तो गाली किसने दी है? गलती किसकी है? गाली देने वाले की है कि मेरे कर्म के उदय की है, अपयश कीर्ति के उदय से। तो भाई वो अगर ये ध्यान जाएगा कि उसकी कोई गलती नहीं दुनिया में, किसी ने, पड़ोसी ने मेरे को तकलीफ नहीं दी, किसी शत्रु ने मुझे गाली नहीं दी, कोई पिताजी ने मुझे डांटा है तो वो पिताजी की डांट है वो मेरे अच्छे के लिए है। ये इस प्रकार से उसका समाधान करना कि कर्म का जो उदय आएगा वैसा हो रहा है, ये किसी दूसरा कोई डांट रहा है, तकलीफ दे रहा है, ये शरीर के अंदर बीमारी मेरी गलती से हो गई है, इस तरह की भावना मिटा दो। कोई तकलीफ नहीं दे रहा, अपना कर्म का उदय ही है जो कि जिससे कि प्रतिकूलता आई है। इसलिए वो जो किराया नहीं दे रहा था ना, और वो दुकान खाली भी नहीं कर रहा था, मकान मालिक वो बन गया और अपन मकान मालिक बाहर, और वो उसके भैया हमको रहना यार, तो क्या नहीं अब भैया मेरे को इतने मैं नहीं खाली कर सकता हूँ, क्या कर लोगे? फंस गए बुरी तरह से। तो वो खराब है ना, दुष्ट है कि नहीं है वो जो ऐसा कर रहा है, दुष्ट है कि नहीं? अरे वो दुष्ट तो अंदर कर्म बिठा है, उसका उदय है, उससे वो तेरे तकलीफ हटेगी। इस तरह से वहाँ इसका विचार करोगे तो उससे दृष्टि हटेगी बाहर वाले से, तो उसके प्रति समता भाव आ जाएगी ऐसा, और अपना अंदर आत्म स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाके शांति प्रकट होगी। लेकिन फिर भी नहीं होती है। क्या ये हमने बहुत अभी स्थूल बताया, अन्यथा ये कर्म का उदय समझे तो अंदर में जो राग भाव हो रहा है, यह राग भाव अपनी विपत्ति है सबसे बड़ी। अब ये जो राग भाव है वो जो विपत्ति है वो कैसे मिटे? तो ये राग मुझे घर के कारण से हुआ, बच्चों के कारण से हुआ, नुकसान होने के कारण हो रहा है, ऐसा जो भाव आवे तो ये विचार कर कि उनके कारण नहीं हो रहा, मोहनी कर्म के उदय से राग हो रहा है, तो सारी दुनिया से दृष्टि हटेगी। और वो अरे मोहनी कर्म का उदय से राग हो रहा है तो उनकी तो कोई की गलती है ही नहीं, तो एकदम वहाँ से दृष्टि हटके वो राग ढीला पड़ने लग जाएगा अपने आप ही, और धीरे धीरे मर जाएगा। बहुत बड़े शक्ति है ये कर्म का। जब ही देखो करणानि योग इतना पड़ा है सारा, तो उसको काम में लेना हो तो इसी तरह ले लेना कि जो भी कुछ संयोग में होता है सब कर्म के उदय अनुसार होता है, या तो पाप के उदय अनुसार होता है या पुण्य के उदय अनुसार होता है। हमारे करे बाहर में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, संयोग में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आप निर्विकल्प शांत आनंद के कंध में निमग्न रहो, आपको सारे संयोगों के प्रति आकर्षण बंद करो। तीसरा क्या है? ये भी एक गजब की चीज़ है। क्या? कि जिस क्रमबद्ध पर्याय क्या होता है। देखो कर्म तो निमित्त बताए थे, और क्रमबद्ध पर्याय ये उपादान है। मैंने अपनी हर द्रव्य की जो पर्याय क्या होती है क्रमबद्ध, कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से जो होने वाला है, उस द्रव्य का उस क्षेत्र में, उस काल से, उस भाव से वह होगा और होगा, उसे पलटने में इंद्र, नरेंद्र और यहाँ तक कि जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। किसी भी द्रव्य की पर्याय, हर द्रव्य, जीव की भी पर्याय, पुद्गल की भी पर्याय, पर्याय सब निश्चित है और क्रमबद्ध, अर्थात वो अनंत काल तक की निश्चित है। तो अनंत काल तक में एक के बाद एक जिस प्रकार की जो आने वाली है वह आएगी, अपने करे कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम उधर का टेंशन छोड़ दो, वो पर्याय तो अपने आप होएगी, आएगी और जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हो। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करते ही गुरुदेव क्या कहते थे कि क्रमबद्ध का निर्णय करते ही इसकी दृष्टि कर्म पर्याय से हटती है, क्रमबद्ध है सब जो होना निश्चित है, और अकर्ता स्वभाव पे दृष्टि जाके तत्काल सम्यक दर्शन का जन्म होता है। इसलिए यह क्रमबद्ध पर्याय बड़ा कार्यकारी है। देखो ऐसा सोचा अपन ने कि जिस समय सम्यक दर्शन होना है उस समय सम्यक दर्शन होगा, और जिस समय मोक्ष होना है उस समय मोक्ष होगा। सब निश्चित है, अपने को कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर कुछ नहीं करना है तो घर जाके सो जाएं हम फिर।
तो क्या कि हाँ घर जाके सो जाओ आप, तो सो जाओ, तो ये निश्चित था तो ही सोओगे, निश्चित नहीं होगा तो नहीं सोओगे। और तुम्हारे उस समय पे नरक में जाना निश्चित होगा तो नरक में जाना निश्चित है। तो फिर क्या पुरुषार्थ करने का क्यों कहते हो? तो हमने कहा कि तुम एक क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करो, तो ये निर्णय करने में पुरुषार्थ है। जैसे ही वो निर्णय हुआ कि क्रमबद्ध है, तो वो पर्याय एकदम अकर्ता स्वभाव का वर्ण करती है। तत्काल अगर मेरे को कुछ नहीं करना, ऐसा तत्व उस पर दृष्टि चली जाती है, क्योंकि जो करने का काम बचे ही नहीं कुछ, वो तो सब निश्चित है और होना है वो अपने आप हो रहा है, कुछ भी करने का नहीं बचा, एक पर्याय को भी पलटने का नहीं बचा। तो क्या करेगा? तो जो नहीं करने वाला तत्व बैठा ना अंदर में ध्रुव, वो बैठा रह जाएगा बस, अर्थात दृष्टि में आ जाएगा, ये सम्यक दृष्टि बन जाएगा। इसलिए ये वे मंत्र हैं कि जिनका सदा स्मरण किए करते रहना चाहिए, जिससे सारी तुम्हारी समस्याओं के समाधान सहज होते रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या मिथ्या दर्शन है, उस मिथ्या दर्शन का भी समाधान होके सम्यक दृष्टि बन जाएगा। और इसके बाद चौथा है संयोग तादात्म्य संबंध, संयोग संबंध और तादात्म्य संबंध। ये विचार करो कि जैसे इसका गला खराब हो गया, सर्दी लग गई है ना, एलर्जी हो गई, अस्थमा हो गया, तो अब ये तो क्या विचार करना है संयोग का, कि ये अस्थमा संयोग में आया है कि तादात्म्य में आया है। तो संयोग संबंध और तादात्म्य संबंध पे विचार करो। क्या होता है संयोग संबंध और तादात्म्य संबंध? कि एक डिब्बी में हीरा है, डिब्बी में हीरा है, तो जो डिब्बी है वो हीरे के साथ में डिब्बी का और हीरे का कौन सा संबंध है? संयोग संबंध। और वो जो हीरे के अंदर जो किरण निकलती चमक दमक है, वो उसके साथ हीरे के साथ क्या संबंध है? तादात्म्य संबंध है। समझ में आया? पेटी में कपड़े का क्या संबंध है? संयोग संबंध है। और कपड़े का और काटन का क्या संबंध है? तादात्म्य संबंध है। ये इस तरह से सब में लगाना कि अच्छा शरीर और आत्मा का कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। और आत्मा और ज्ञान का कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध। तो ये जो शरीर और आत्मा में जो डिब्बी धूल में हो जाने से, मुछ जाने से, अंदर में वो जो हीरा है वो तो बिल्कुल अखंड बैठा है, उसको तो कोई तकलीफ नहीं है। डिब्बी खराब हुई तो उसमें हीरे का क्या बिगड़ा? ऐसे शरीर खराब हुआ, इसमें आत्मा का क्या बिगड़ा? विचार करो, विचार करना चाहिए सत्य स्वरूप का कि भाई शरीर का कुछ भी हो, संयोग में कुछ भी हो जाए, डिब्बी कैसी खराब हो जाए, परंतु ये भगवान आत्मा और रत्न चैतन्य अंदर में भिन्न बैठा है और अपने ज्ञान के साथ तादात्म्य है। वो द्रव्य, उसके अंदर से ज्ञान कदापि अंदर से अलग हटाया नहीं जा सकता। जैसे अग्नि और उष्णता का कौन सा संबंध है? तादात्म्य। तो अग्नि में से उष्णता कभी हटाई जा सकती है? कोई दुनिया की ताकत है कि उसमें से अग्नि में से उष्णता निकाल दे? नहीं निकाल सकता। इसी तरह से या आत्मा में से कोई ज्ञान को बाहर कर दे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन आत्मा में से कोई ज्ञान को बाहर कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान का ही बना हुआ गोला है, ज्ञान घन है, ज्ञान का चित्तपिंड है, चैतन्य अखंड द्रव्य है, विज्ञान घन स्वभाव है। इसलिए यहाँ संयोग में जो चीज़ है उससे मत दुखी हो, संयोग है और मेरे स्वरूप तादात्म्य में तो कोई डिस्टर्ब ये संयोगों के कारण से नहीं है। ऐसा विचार करने से शांति होगी कि नहीं सेवंती लाल जी? अच्छा, अब इसके बाद अब फिर भी साहब मेरे तो बहुत आकुलता रहती है बनी हुई, क्या करूं, निकलती नहीं है। तो फिर भी अच्छा, तो कोई बात नहीं, एक से इससे बड़ी ऊंची टेबलेट खाओ, तुम्हारे वो ये दिमाग वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद नंबर है ज्ञेय ज्ञायक संबंध। ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध जबरदस्त है। पर द्रव्य का और मेरे साथ में सहज ही ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। समझ में आया? छठी गाथा में ज्ञेयों के जानने से ही मेरा ज्ञायक नाम प्रसिद्ध है, परंतु ज्ञेयकृत अशुद्धता मुझ में नहीं आ जाती। चलो ज्ञेय ज्ञायक संबंध हम बहुत अच्छे से बताएंगे आपको बोर्ड पे, पूरा चित्रण उसका
और उसमें आत्मा के अनुभव की विधि निकलेगी। पूरी आत्मा के अनुभव की विधि का प्रायोगिक रूप आपको हमें देना है, और वो नंबर आ जाएगा कल सुबह। वो उसको अगर ग्रहण नहीं किया तो समझो ज़िंदगी हार गए, और उसको वो समझ में आ गया मतलब ये ज़िंदगी जीत गए। इतने बड़े फ़ायदा होने वाला है वही ज्ञेय गायक का। लेकिन अभी हाल इतनी बात समझना है कि जो मेरा परद्रव्य के साथ ज्ञेय गायक संबंध क्या होता है कि मैं जानने वाला और वे दूसरे पदार्थ मेरे जानने में आने वाले, इससे ज़्यादा और कोई संबंध परद्रव्य के साथ में है नहीं। नास्ति अपि सर्वोपि संबंध, किसी प्रकार का कोई संबंध किसी द्रव्य के साथ में अपना है नहीं। इसलिए ये गायक मतलब मानो कि एक दर्पण और उसमें हाथी झलक रहा है। अब वो हाथी जो प्रतिबिंबित हो रहा है दर्पण में, इधर हाथी और इधर दर्पण में है हाथी, दो हाथी हो गए ना। अरे हो गए भाई, एक बाहर हाथी और एक दर्पण के अंदर भी हाथी। अरे हाथी का प्रतिबिंब, ठीक है। अब हाथी का दर्पण में हाथी का प्रतिबिंब है कि हाथी? प्रतिबिंब तो है ना, तो प्रतिबिंब है, पर प्रतिबिंब से दर्पण का बिगड़ा क्या? दर्पण से अब वो हाथी का क्या हुआ कि कान कट गया, तो इधर से कान कट गया, खून निकल रहा है, तो वो दर्पण में भी प्रतिबिंबित हो रहा है। कान कट गया और खून हो रहा है। अब मान लो कि दर्पण में ज्ञान होता तो क्या समझता कि अरे ये तो हाथी, तो मैं तो हाथी हूँ, क्योंकि उसके अंदर में हाथी दिख रहा था ना, अंदर हाथी दिख रहा था, तो कि मैं तो हाथी हूँ और हाथी, और फिर मेरा तो कान कट गया। कौन सम बोल रहा है? दर्पण क्या बोल रहा है? मेरा तो कान कट गया, मेरे में तो खून निकल रहा है। हे दर्पण, तेरे अंदर तो सिर्फ प्रतिबिंब है, तेरे अंदर वो हाथी नहीं है और हाथी का कान नहीं है, कटा हुआ खून भी तेरे अंदर नहीं है, प्रतिबिंब है, जिस प्रतिबिंब के अंदर कांच ही कांच है। इसलिए तू शुद्ध आनंद में बैठा हुआ है, तेरे अंदर में कहाँ हाथी है। तो ये सब जो प्रॉब्लम दिख रही तुम्हारे को सारी की सारी गे है, हर तरह की प्रॉब्लम सब गे है, कोई प्रॉब्लम इस जीव को है नहीं। गे का प्रतिबिंब अपने ज्ञान में पड़ रहा है, और वो ज्ञान में वो प्रतिबिंब पड़ने पर ये समझ रहा है कि ये प्रॉब्लम मेरे अंदर आ गई। अरे अंदर कुछ नहीं आई, तेरे अंदर तो प्रतिबिंब है ओनली, गे आकार। समझ में आया? तो दो चीज होती है इसमें, एक मिथ्या दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि। इसको कहते हैं मिथ्या दृष्टि दर्पण और एक सम्यक दृष्टि दर्पण। इन दो का स्वरूप समझ लो तो अपने को समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि मिथ्या दृष्टि कैसा आत्मा होता है और सम्यक दृष्टि कैसा होता है। चलो देखते हैं मिथ्या दृष्टि दर्पण। यह दर्पण है, ठीक है। यहाँ पे एक पुरुष आया, तो दर्पण में भी क्या दिखा? ये इधर था, ये इधर भी दर्पण में क्या है? एक शरीर का देखा कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं? परम इधर का इधर, एक शरीर का दोनों के दोनों। अब अपने को देखना है कि यही दर्पण एक मिथ्या दृष्टि दर्पण, यह मिथ्या दृष्टि दर्पण, मिथ्या दृष्टि दर्पण। अब ये मिथ्या दृष्टि दर्पण क्यों है कि ये दर्पण में जैसे ही इस पदार्थ का आकार प्रतिबिंबित हुआ तो दर्पण ने ये देखा, उससे पूछा कि तुम कौन हो। हमने दर्पण से पूछा कि तुम कौन हो, तो ये दर्पण ने ऐसा अपने अंदर में
ऐसे ऊँ करके देखा, ऐसे इसने यूँ अंदर देखा, तो अंदर क्या दिखा इसको, दर्पण को, कि ये पुरुष दिखा, ऐसा आकार इसको अंदर में दिखा। समझ में आया ना? ये अंदर वाला आकार दिखा, ये तो दिखा ही नहीं है, ये परद्रव्य तो परद्रव्य आते ही नहीं है, ज्ञान में घुसते ही नहीं है। ये ज्ञान के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो ही जानता है जीव, अंदर में ज्ञाकार बनता है उसको ही जानता है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ कि इसको ये दिखा कि मैं पुरुष हूँ। वो दर्पण से पूछा तुम कौन हो, कि मैं पुरुष हूँ। पुरुष क्यों हो? तो पुरुष क्यों हो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि पुरुष क्यों, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा आकार मुझे दिख रहा है। इसका अर्थ कि ये समझा है कि बाहर की वस्तु मेरे अंदर में आ गई है, और अंदर आ गई है और मैं अंदर ही बैठा हुआ हूँ। यह अंदर जो बैठा हुआ है पदार्थ ज्ञाकार, वह वस्तु है पूरी की पूरी, झलक रही है। तो इस प्रकार से वह दुखी होने लगा। अब इसके यहाँ पे इसके ये आँख फूट गई, तो इसके अंदर ये यहाँ पे इसको भी, इसकी भी आँख फूट गई इधर। तो ये दर्पण के अंदर में समझता था कि मेरी आँख फूट गई, अरे मेरी आँख फूट गई। तो ये दर्पण ही अंदर में आकुलता करने लगा, चिल्लाने लगा, हाय रे हाय, मैं मर गया, मेरा क्या होगा, मेरी आँख फूट गई, मेरा क्या होगा, क्या। अरे भैया ये तेरी आँख थी नहीं, ये तो इसकी आँख फूटी थी, तेरे अंदर तो प्रतिबिंब था, तो ज्ञाकार ज्ञान मात्र सत्ता बैठी हुई है, दर्पण मात्र सत्ता। यहाँ दर्पण ही दर्पण है कि दर्पण के अंदर पुरुष है? दर्पण ही दर्पण है कि दर्पण के अंदर पुरुष है? दर्पण ही दर्पण था, पर वो नहीं जानता है। वो समझता है कि इसमें जो जो आकार बन रहे हैं वो मैं उसका मालिक हो गया। कार दिखी ज्ञान में, गया कार, मेरी कार, मेरी कार हो गई। पुत्र ज्ञान में दिखा, गया कार, यहाँ पुत्र आया सामने, इसके अंदर यहाँ अपने आत्मा में दिखा इधर, तो ये समझता है कि मेरे अंदर में पुत्र आ गया, ये पुत्र, ये मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, उसके अंदर मेरा कर लेता है ना। अब भैया तेरे अंदर तो ज्ञान है पुत्र जैसा आकार, वो ज्ञान के अंदर पुत्र है ही नहीं। ज्ञान तो खून हड्डी मांस का बना हुआ ही नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का ही बना हुआ है। कितने काम की बात है ये, कितने भेद विज्ञान करने की बात है। जितने जीव आज तक सम्यक दृष्टि बने हैं, इसी तरह से इसमें ज्ञान ही ज्ञान देख करके बने हैं, और दूसरी तरह से नहीं बने हैं। और हम इसको प्राप्त करने की विधि बताएंगे पूरी, उसमें उस वक़्त देखना। तो इसमें ये हुआ मिथ्या दृष्टि दर्पण, अब सम्यक दृष्टि दर्पण। तो सम्यक दृष्टि से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने देखा अपने अंदर में। तो उसने क्या देखा अपने को अंदर में, इसने अंदर देखा, तो इसको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है अंदर में, हैं? दर्पण। उसके अंदर वो आकृति और ये और सब, ये तो दर्पण की बनी हुई आकृति है। दर्पण मेड है ये आकृति, अंदर में दर्पण मेड है कि खून हड्डी मांस मेड है? ये आकृति दर्पण मेड है, दर्पण से बनी हुई है कि खून हड्डी मांस से बनी है? अगर दर्पण से, अगर इसमें ये होता तो इससे कहा किसी ने कि इसके अंदर तो ये पुरुष है अंदर बैठा है, तो क्या हाथी बैठा है, तो क्या अच्छा इसको ऐसा करो, ये इसके जाके इसके कान पकड़ो तो जरा, ये कान पकड़ो जाके जरा। तो वो ये पकड़ने आया कान एक दर्पण में, तो क्या कान हाथ में आया कि दर्पण हाथ में आया? यूँ देखा तो यूँ ऐसा हाथ में आया, तो दर्पण हाथ में आया कि कान आया? क्यों कान क्यों नहीं आया और दर्पण क्यों आया? क्योंकि वहाँ कान था ही नहीं, वहाँ तो दर्पण ही था। ऐसे अपने ज्ञान में वो जो गेह का आकार बना, वहाँ पे ज्ञान ही था, आत्मा ही था, और कुछ भी था ही नहीं परद्रव्य। जो तू हर्ष विषाद कर रहा है कि मेरे अंदर में ये हो गया और वो हो गया, और मेरी दुकान में क्या हो रहा है, ग्राहक क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है। तेरे अंदर ज्ञान ज्ञाकार बन रहा है, और तू ज्ञान का पिंड भगवान आत्मा बैठा हुआ है 24 घंटे अनादि अनंत। इसलिए इसने जब ये जाना कि मैं दर्पण मात्र हूँ, अंदर कुछ भी नहीं है मेरे, इसकी आकृति जैसा आकार जरूर बना है, आकार बनने का निषेध नहीं है, पर ये आकार जो है वह इसका आकार है कि ये दर्पण ही मेड आकार है। दर्पण मेड आकार होने से दर्पण ही है, ऐसा शुद्ध नहीं से देखने पर यह हम अपने को दर्पण देखता है। तो दर्पण देखता है तो उसको इनके प्रति राग द्वेष, बाहर के पदार्थों के प्रति राग द्वेष मिथ्यात्व सब मिट जाता है, और ये जीव पूरा शुद्ध अपने को दर्पण मान के शुद्ध आत्मा बन जाता है, सिद्ध भगवान बन जाता है। पूरी विधि आ जाती है इसी इतने से एक क्षेत्र में। ये संसार से निकलने की, चौथे गुण स्थान से लेकर के
14वें गुण स्थान तक पार लग करके सिद्ध भगवान होने तक की सारी विधि इसके अंदर भरी पड़ी है। इस उदाहरण में 2 प्रकार के दर्पण में, मिथ्या दृष्टि दर्पण और सम्य दृष्टि दर्पण, इस पर अच्छे से विचार करना चाहिए। और इसके बाद एक और रह गया है शुद्ध निश्चय नय, कि इतना भी हमने किया, खूब विचार किया ज्ञेय ज्ञायक की भिन्नता, लेकिन फिर भी हमारा उपयोग उस ज्ञेयों में थमा रहता है और ज्ञेय को सामान्य ज्ञान करके अखंड ज्ञायक बैठा हूँ, इस तरह हमारा उपयोग उधर ज्ञायक पर नहीं जा पाता है, तो हम उसके लिए क्या करें? तो कि एक अंतिम है ब्रह्मास्त्र, यानी ये वाला जो दाव फेंका है, तो इसके अंदर समस्त तकलीफ़ें स्वाहा, विनष्ट, नष्ट, उसमें देर लगने वाली है नहीं। समझ में आया? शुद्ध निश्चय नय, ये क्या होता है? शुद्ध निश्चय नय क्या होता है? विश्व जो शुद्ध जाने आत्म ने वो शुद्ध आत्मज मेढ़, अनशुद्ध जाने आत्म ने अनशुद्ध आत्मज तेल है। तो अब ये यहाँ पे अशुद्ध आत्मा, तो यहाँ जो दर्पण मात्र देखेगा ना, ऐसे ये ऐसे ज्ञान मात्र आत्मा देखेगा अंदर में, शुद्ध आत्मा। तो जो ज्ञान अपना उपयोग शुद्ध को जानता है, वो ज्ञान का नाम शुद्ध नय कहलाता है। समझ में आया? जो अपना ही ज्ञान, वही उपयोग अपने अंदर में राग द्वेष को जानता है, विकारी भाव को उधर उपयोग लगाता है, वो अशुद्ध नय कहलाता है। जिधर शुद्ध को जानता है शुद्ध नय कहलाता है, अपनी आत्मा को रागादिक सहित जानता है तो अशुद्ध निश्चय नय कहलाता है। कितने नय, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, निश्चय नय एक व्यवहार नय। निश्चय नय 4 प्रकार के, व्यवहार नय 4 प्रकार के। निश्चय नय 4 प्रकार के कौन कौन से? अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। यहाँ शुद्ध निश्चय नय लिखा हो, कौन सा लिखा है? परम शुद्ध निश्चय नय को शॉर्ट फॉर्म में शुद्ध नय लिखा, क्योंकि शुद्ध नय के भेद हैं ये। अशुद्ध शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय, ये सब 3 जो नय हैं वो शुद्ध नय के भेद हैं, इसलिए उसे शुद्ध नय भी कह सकते, परम शुद्ध निश्चय नय को शुद्ध नय भी कह सकते हैं। 11वीं गाथा में इसको शुद्ध नय बोला है। समझ में आया? शुद्ध नो आया कि नहीं? जो व्यवहारा भूधत्तो देश दो शुद्ध नो, तो शुद्ध नय कहा, वहाँ शुद्ध नय बोला, वहाँ शुद्ध नय नहीं है। वो शुद्ध नय का अर्थ परम शुद्ध निश्चय नय, इतना बड़ा लगाना। और 4 तरह के व्यवहार नय, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। तो अब ये सब नयों को समझ लो। नयों का मतलब ज्ञान की वह पर्याय जो वस्तु को इस एंगल से जानती, इस तरीके से जानती, जानने का एक ढंग, जानने का एक तरीका, उसका नाम नय कहलाता है। अनेकांतात्मक वस्तु में से किसी एक अंश को जाने, वो नय कहलाता है। इस तरह से वहाँ पर अपने अंदर में जो शुद्धता भरी पड़ी है और अशुद्धता भी, पर्याय में राग द्वेष की अशुद्धता है, पर्याय में राग द्वेष की अशुद्धता है अपने में, और अपने द्रव्य में शुद्धता भरी पड़ी है, अनंत गुणों का अखंड पिंड, उसमें कोई राग द्वेष घुसा ही नहीं है। अभी तो अपने बोल चल रहे हैं 73 गाथा में, एक शुद्ध सदा शुद्ध ममता रहित ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। तो वहाँ जो शुद्ध लिखा है वो कौन से नय का शुद्ध है? परम शुद्ध निश्चय नय वाला जो द्रव्य है वो शुद्ध है। तो वो जो शुद्ध जानेगा आत्मा को, जो अपने आत्मा को शुद्ध जानेगा, उसके पर्याय में शुद्धता प्रकट होएगी। शुद्धता प्रकट होएगी मतलब कि विकल्प मिटेंगे, शुद्धता प्रकट होएगी मतलब आनंद प्रकटेगा। तो तुम्हारी विपत्ति कहाँ गई? जो आनंद प्रकट हो रहा है तो विपत्ति कहाँ गई? और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें कुछ नहीं करना पड़ता इस जीव को। देखो, सबसे सरल काम है इस जीव को शुद्ध नय से परिणमित होना, सबसे सरल। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। अभी वो जैसे अगर तकलीफ आ जाए, अपने को पैर में कुछ कट जाए, घाव आ जाए, तो अपने को पट्टी बंधवाना पड़ती है, वो लगाना पड़ेगा, दवाई लगाओ, सब करना पड़े, ड्रेसिंग करो। तो यहाँ पे आत्मा के अंदर इसको कुछ नहीं करना पड़ता। राग आदि मिटाने के लिए, विपत्ति तो मिथ्यात्व कषाय की थी, आकुलता की भट्टी सुलग रही है अंदर में, उसको मिटाने की थी ज़रूरत। तो वो जो भट्टी को मिटाना है,
रागादि विकृति को मिटाना है तो उसके लिए इस जीव को क्या करना चाहिए कि बहुत सरल काम है, कुछ भी हटाना नहीं चाहिए। कुछ मत हटाओ, न पुद्गल को हटाओ, न पुद्गल की पर्याय को हटाओ, तुम हटा भी नहीं सकते हो। क्रमबद्ध बताया, अभी अनंत काल तक के सब निश्चित है और पुद्गल भी निश्चित है, और जो जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। और तुम पुद्गल को हटाओ क्यों? तुम्हारे अंदर तो आए ही नहीं। तुम तो तुम्हारे अंदर में, अपने अंदर में देखो तो क्या अंदर में देखो तो अंदर में राग द्वेष तो हटाएं कि नहीं हटाएं? अरे शुद्ध नय से देखना है तो राग द्वेष को भी मत हटाओ। लगाओ वही फार्मूला अपना कि जब हम स्कूटर से जा रहे हों, बीच में पत्थर आ जाए, गड्ढा आ जाए, तो उस गड्ढे को हटाना कि पत्थर को हटाना कि खुद को हट के निकल जाना, क्या सही उपाय है? अरे इन्हें परद्रव्य को मत हटाओ, उससे हट जाओ, उपयोग को हटा लो। इन्हें तो परद्रव्य से, शरीर से उपयोग हटाओ, कर्म से उपयोग हटाओ, राग से उपयोग हटाओ, एक समय की पर्याय से उपयोग हटाओ। पर्याय से उपयोग हटाओ मतलब ज्ञेयाकार थी वो पर्याय, ज्ञेयाकार परिणमन इत्युकल्पु ज्ञान की पर्याय, और वो ज्ञेयाकार बना हुआ है ज्ञान का, ज्ञान मात्र है वो। ये देखना, ये सामान्य ज्ञान, ये वो ज्ञान के सामान्य ज्ञान के साथ अभिन्न अनंत गुणों का पिंड होने से वह द्रव्य है। सामान्य ज्ञान इजिकल टू द्रव्य भगवान आत्मा। तो इस प्रकार उपयोग को जो है कहीं कुछ भी हटाए बिना, बस यहाँ से यूँ हटा, उपयोग को इधर हटाओ, और इधर जो ज्ञान मात्र सत्ता है इसमें उपयोग को यूँ लगा, ये शुद्ध न है। क्या होएगा इससे? संपूर्ण विपत्ति नाश, एक क्षण में खत्म, कोई विपत्ति नाम की चीज ही नहीं। हाँ, बस कोई सम्यक दर्शन भी हो जाएगा और पूर्ण वितरागता हो जाएगा, भगवान बन जाएगा। वहाँ तक की सारी बात, सारा वो भगवान बना मतलब सारी विपत्ति, संसार एक विपत्ति है। सारे संसार की इस विपत्ति से ये जीव हट गया और मुक्ति को प्राप्त हुआ। वो उसके लिए इसको सिर्फ एक काम करना है, शुद्ध निश्चय नय का, शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत पदार्थ का आश्रय लेना है। समझ आ रही है ना बात? इस तरह से इस जीव को सम्यक दृष्टि बनना चाहिए। और ये 6 पॉइंट हैं, आप जिंदगी भर याद रखो। ये टिप्स हैं, ये जो है प्रिस्क्रिप्शन है, समझ में आया? एक डॉक्टर है, वह गोली लिखता है, एक तबीयत खराब हो जाके ना, क्या क्या अच्छा ही हुआ, दवाई लिख दीजिए, रख दो 400 रुपये, बोलो। अब वो 4 गोली लिखने के 400 रुपये ले रहा है वो भी शरीर की बीमारी, और गारंटी कुछ नहीं कि तुम जिंदे रहोगे कि मरोगे। तुम मरो तो कल मरो कि आज मरो, हमको कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो तो हमारे को तो हमने तो बताया, उसका पैसा ले रहे हैं हम बस, समझ में आया? और यहाँ पे तो 4 की जगह 6 गोली दे रहे हैं और गारंटी अलग ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम मरोगे कि जियोगे, हमको नहीं मालूम, तुम तो गोली खाओ बस। यहाँ भी ऐसी कोई गोली नहीं दाग रहे। यहाँ ये कह रहे कि तुम्हारे गारंटी है कि इससे भवपार हो जाओगे, सारी दुख तकलीफें साफ हो जाएगी। यूँ भी आंखें बंद होना है, मर के जाना है, तुम्हारे कोई विपत्ति क्या है बोलो? अरे हाँ, घर बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, बच्चे वो ऐसा हो रहा है, उसके इसने ऐसा कर दिया है। ये सब इस प्रकार से लड़ी झगड़े वाली बातें सारी की सारी दिमाग में बार बार लाता है। ये तो ये आंखें बंद हो जाएगी, मरेगा इधर से। तो देखो, जीते जी तो आज तक किसी का कोई काम पूरा हुआ नहीं है, और मरने के बाद आज तक किसी का कोई काम अधूरा बचा नहीं। हो गया काम पूरा, खत्म। कह रहे हैं अरे यह काम, ये पड़ा काम, ये काम करना, वो करना, करना। आंखें बंद, सब काम हो गया कि नहीं हो गया? कुछ भी काम बाकी नहीं है। तो ये वो आंखें बंद हुए, उसके पहले काम बंद करे, उसके बाद काम बंद करेगा। तो ये आंखें बंद होने के पहले ही अपने आंखें अंदर आत्मा में लीन करके और ये काम बंद कर, तो फिर देख कि तेरे अंदर में कितना चमत्कार होएगा। वही नहले पे दहला देना चाहिए कि शरीर अपने को छोड़े, उसके पहले अपने को, शरीर को यह मेरा है ऐसा मानना छोड़ देना चाहिए। वो धोखा दे, उसके पहले अपन उसको धोखा दे दो, बस इतने में तो जिंदे रह गए, बच गए। वो अपने को छोड़ने ही वाला है, तो गारंटी है, सबके लिए निश्चित है। और एक क्षण का भरोसा नहीं है, एक क्षण का भरोसा नहीं है।
क्या कि एक सांप था और एक मेंढक था। उस सांप ने मेंढक को पकड़ लिया, उस सांप ने मेंढक को पकड़ लिया, और उसको जैसे मेंढक को पकड़ा तो उसका मुंह जो था ना इतना सा बाहर निकला हुआ था, उसके सांप के मुंह में मेंढक, और चारों तरफ से खून खून निकल रहा उस मेंढक के, और उसका मुंह इतना सा खुला बाहर रह गया था। उत्ते में से पास में से निकली मक्खी, तो वो मेंढक क्या करता है, वो मक्खी को खाने के लिए यूं यूं करता है। अरे हे मेंढक, मौत के मुंह में पड़ा, मरने वाला, खून आ रहा है, एक क्षण में वो गप कर जाने वाला सांप खत्म कर जाने वाला है, और तो अभी भी मक्खियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए। अरे अभी भी सावधान होकर तू ध्यान कर ले शांति से, का मरना है तो पकड़ते ले आए। अब इसी तरह अब इस जीव को, इसकी उम्र कितनी, मान लो कि मैक्सिमम 100 बरस, क्या, जो जबकि एक मिनट का भरोसा नहीं है। उसको आयु कर्म नाम के सांप ने, आयु कर्म नाम का सांप, उसने इसके 60 साल पकड़ लिए, खा गया, 60 साल खा गया वो आयु कर्म। जमदूत है वो तो, आयु कर्म तो, समझ में आया ना। वो बाहर लोग जो जमदूत मानते हैं वो तो गप है, अपने आयु कर्म ही जमदूत है। वो बिल्कुल फिक्स है, वो टाइम पे एकदम ले जाएगा, ख़त्म कर देगा यहाँ पे, ये आयु को पूरी कर देगा, और वहाँ अगले जन्म में अगली आयु चालू हो जाएगी। तो इसलिए इसने क्या किया कि 60 साल तो उसने निचोड़ दिए। अब वो थोड़ी सी ज़िंदगी बची हुई दिख रही है ऐसी, वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 1 मिनट हो, कितने, वो सांप के हाथ में, वो तो कितने ऐसा देर से खाए कि धीरे खाए। आयु कर्म के हाथ में कि कितनी देर से खाएगा कि कम खाएगा, तो उसके हाथ में पहले से सब निश्चित है। तो उसने वो इतनी सी जिंदगी टिमटिमाती बाकी है, आंखें भी चल रही हैं। इसमें भी मैं थोड़ा ये और एक फैक्ट्री डाल लूँ, थोड़ा और पैसा कमा लूँ, थोड़ा एक बच्चे का ब्याह और कर दूँ, फिर बस बेफिक्री से वह धर्म ध्यान करूँगा, ये करूँगा। इस प्रकार से अपने आप को धोखा देता है। तो धोखा दे, इतनी देर में वो जो है मर जाता है, और सब काम पड़ा रह जाता है, कहीं कुछ न कुछ होता है। इसलिए ये सांप के उसके, अरे भाई हे जीव, तेरे सांप खा चुका है, मर रहा है, अब तो ये काम करना छोड़ दे, ये पाप करना छोड़ दे, हाँ, ये मिथ्या तो छोड़ दे, मिथ्यात्व का जहर उसको छोड़ दे, अभी भी चेत जा। क्यों नहीं चेत रहा है? हाँ, कर कुछ नहीं सकता है, फिर भी करने की कोशिश करता है। कितने गजब की बात है। हाँ, इसलिए सब जीव जो हैं इसी तरह आत्मकल्याण में प्रवृत्त हैं, और अंदर में ज्ञान स्वभाव में ज्ञान स्वभाव को अवधारण करें, और क्रमशः ये 6 टैबलेट को बराबर अंदर में उतारें, पचाएं, समझ में आया, और अपना जीवन का उद्धार करें। प्रिस्क्रिप्शन फीस क्या हुई भाई? ये है कि इसकी बहुत महंगी फीस है, इतनी है कि वो अमूल्य है। अनर्घ है ना, अनर्घ्य, अनर्घ का अर्थ क्या होता है मालूम है ना? अर्घ मतलब मूल्यवान, और अनर्घ मतलब अमूल्य। इतनी महिमावान कि जिसकी वैल्यू नहीं की जा सकती, उसका कहते हैं अनर्घ। तो ये अनर्घता की प्राप्ति, अमूल्यता, अमूल्य फीस है इसकी, तो हम अमूल्य ले रहे हैं बस, कोई मूल्य नहीं ले रहे क्या। लेकिन इस अमूल्य धरोहर को आप रख कर के इसे अंदर में पचावें, चिंतन करें, याद रखें इनको, क्रम को। ये वो मोती हैं जिनागम के, जिनको कि इकट्ठा करके माला बना करके आपको पिराइए, तो आप इनको बिल्कुल भूलें नहीं और अपना उद्धार करें। यही मंगल भावना है।